हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मॉर्निंग का समय है, मैं चाय पी रही थी। अब तो है ना, तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए और फ़ैन खा लीजिए। और उसके बाद में चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपना कुकिंग करने किचन में, क्योंकि मॉर्निंग का समय है। आज मैं लेट उठी थी क्योंकि लास्ट नाइट मैंने आप लोगों को बताया था, आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं फुल नाइट स्टडी की थी। तो मैं आज लेट उठी थी, तो इस वजह से सुबह मैं मॉर्निंग का कोई भी स्लॉट नहीं की हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट कुकिंग करने आ गई थी। मैंने खाना बना दिया है, दिखाया था मैंने आपको कि सब्जी भी बना दी है और रोटियाँ भी बना के रख दी है। अब मैं आ गई हूँ घर की क्लीनिंग करने, क्योंकि भाई घर की क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है ना। तो सुबह सुबह मैं करके छोड़ दूँगी ना, तो उससे क्या होता है कि पूरा दिन एकदम साफ़ घर क्लीन पड़ा रहता है और फिर मैं अपने स्टडी कर लेती हूँ। बीच में कोई आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस वजह से। और आप लोग बताना फ्रेंड्स, आप लोगों में से ना कितने लोग हैं जो इतना फास्ट काम कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हो ना मैं कितना फास्ट काम कर रही हूँ। जी नहीं फ्रेंड्स, मैं भी नॉर्मल ही काम कर रही हूँ, बट मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया। अगर स्पीड नहीं बढ़ाती तो बहुत स्लो स्लो हो जाता, फिर वो स्टडी ब्लॉग की जगह ना फिर वो नॉर्मल फैमिली ब्लॉग हो जाता। तो इस वजह से ना मैंने स्पीड बढ़ा दी है और थोड़ा सा ही थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लेती हूँ, ज़्यादा क्लिप भी नहीं लेती हूँ घर के कामों का। तो भाई ये काम तो भाई मुझे भी करने ही होते हैं, जितने आप लोग करते हो उतना ही मुझे भी करना होता है नॉर्मली। तो अब मैं इसके बाद बेड शीट सही कर रही हूँ। और आप लोग बताना, आप लोगों को कितने लोगों को दिक्कत होती है इस तरीके से, अगर साइड से बिल्कुल दीवार से चिपटा हुआ अगर बेड हो तो मुझे तो बहुत दिक्कत होती है और इरीटेशन हो जाती है। लेकिन क्या करें, करना तो होता ही है ना फिर। और कहीं जगह भी नहीं है कि कहाँ लगाएं, किस साइड में बेड लगाएं जो कि बीच में आ जाए। तो इस तरीके से ही बीच में वो साइड से ही लगाना पड़ता है। तो इसके बाद अब बेडरूम साफ़ हो गया है, उसके बाद मैं झाड़ू पोंछा कर लूँगी, लेकिन उसकी वीडियो मैंने नहीं ली है। और मैं आपको स्पीड में दिखा दे रही हूँ कि झाड़ू पोंछा पूरा घर का काम हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं घर एकदम नीट एंड क्लीन है, खाना भी बन चुका है और सारे कामों से मैं फ्री हो गई हूँ। 10 बजे तक मैं सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है ना, मम्मी को जाना होता है, 9:30 बजे तक समथिंग चली जाती है। फिर 10 बजे से फ्री होकर के पूरा 5 बजे तक मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होता है। तो मैं नहा धुल करके फ्री होकर के आ गई हूँ 10 बजे में। और अभी मैं 10 बजे से स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट, और ये मेरा होगा 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक। फिर उसके बाद 1 बजे के बाद मम्मी भी आज ऑफिस से जल्दी आ जाएंगी। फिर उसके बाद उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ठीक है, कभी कभी चलता है। तो और फिर दिलवाने भी कौन जाएगा, दवाई है ना, तो ये चीज़ भी होती है। तो मैं यहाँ पर अपना ईवीएस कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं ईवीएस की यूनिट सेकंड। तो यूनिट जो सेकंड है उसमें मैंने क्या कर रखा है कि जो हाईलाइट पॉइंट है ना उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उन्हीं उन्हीं को मैं हाईलाइट वाले पॉइंट को पढ़ रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, जैसा कि मैंने बताया था कि मम्मी को दवा दिलवाने जाना है। तो जो पड़ोस में ही फिजिशियन होते हैं ना, अड़ोस पड़ोस में, मैं उन्हीं के पास गई थी, ज़्यादा बड़े डॉक्टर के पास नहीं गई थी अभी, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि 1-2 दिन ऐसे दवा लेके देख रहे हैं, अगर आप मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हॉस्पिटल चलेंगे। तो इधर मैं आ गई थी, 3 बजे तक फ्री हो गई थी। मम्मी को दवा वगैरह दिला के और फिर उन्हें दवा वगैरह खिला खुलू के फिर मम्मी अपना लेट गई थी। और फिर मैं अपना बैठ गई थी ईवीएस का, जो भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने पॉइंट हाईलाइट किए थे ना, तो मैं उसी से के ना क्वेश्चन आंसर लगा रही हूँ सभी के। ईवीएस के ना बुक है ना मेरे पास। तो जो ईवीएस है ना, मैं यूथ से कर रही हूँ। जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो तो एनसीईआरटी से बनाए हैं। जो बुक है अभी, जो मैं अभी कर रही हूँ करंट में, वो मैं यूथ की जो पर्यावरण की बुक है ईवीएस की, मैं वहाँ से कर रही हूँ। आप लोग बताना आप लोग कहाँ से कर रहे हैं। और वैसे भी अब लास्ट टाइम है तो मैं अब कहीं नया कुछ जाऊँगी भी नहीं, जो ओल्ड है मैं पुराना है वही पढ़ूँगी। और पता है हाईलाइट करके क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है और लास्ट मोमेंट पे आप जो हाईलाइट वाले पॉइंट हैं तो आप उन्हें पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, जो आपका फालतू का पढ़ने वाला है वो वाला आपका टाइम बच जाएगा। तो 1 घंटा मैंने क्वेश्चन आंसर लगाए थे और उसके बाद अब मैं बैठ जाऊँगी मैथ करने। और मैं अब 4 बजे से शाम के 7 बजे तक अब मैथ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मैथ थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट है और मैथ को मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक भी दिन नहीं छोड़ती हूँ। अब मैं डेली मैथ कर रही हूँ और आज मैं कर रही हूँ ज्योमेट्री में जो वृत्त और चतुर्भुज वगैरह है ना, आज मैं उन्हें देख रही हूँ। वैसे वो ईजी होते हैं, एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो नॉर्मली निकल आते हैं। लेकिन फिर भी मैं लगा ले रही हूँ, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में फंस जाती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा के आ जाए, क्योंकि मैथ मेरा इतना अच्छा नहीं है। मैं साइंस ग्रुप से हूँ तो इस वजह से मैथ थोड़ा मेरा वीक ही है।
लेकिन ठीक है, हो जाता है। तो अभी मैं मैथ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग बताना, आप लोगों ने सिटी और डेट देख ली अपने एग्ज़ाम की, है ना? सिटी वगैरह आ गई है एग्ज़ाम की, तो देख लिया है आपने? अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आ गई है। तो मैंने तो अभी नहीं देखा है सच्ची बताऊँ तो, लेकिन मैं आज देखने वाली हूँ कि कहाँ है। अब पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता कि 21 को ही ना हो जाए एग्ज़ाम। मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा है अपना, लेकिन ठीक है आज देख लूँगी। अपना पूरा 4 घंटे की स्लॉट करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर मैं उठ जाऊँगी। थोड़ा सा डिनर वगैरह भी बनाना है ना, थोड़ा डिनर वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद डिनर करूँगी भी। तो इस तरीके से मैं 8 बजे उठ गई थी। और 8 बजे के बाद अब मैं आ रही हूँ 10 बजे, और अपने पॉपकॉर्न को साथ में लेकर के। आज क्या हुआ था, ठेल वाले भैया आए थे तो उनसे मम्मी ने पॉपकॉर्न लिए थे, तो मैंने कहा मैं तो अपनी स्टडी करते हुए उसी टाइम पे पॉपकॉर्न खाऊंगी, एंजॉय करूंगी, और इससे क्या होता है तो हमें नींद भी नहीं आती और अच्छी खासी स्टडी हो जाती है। नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने, और यहाँ पे आई हूँ मैं पॉपकॉर्न लेकर, है ना? और पॉपकॉर्न को लेकर के, और आज मैं पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय करते हुए अपना 2 घंटे का स्लॉट और करूँगी। और इधर आप लोग देख सकते हैं बगल में मम्मी लेट चुकी हैं दवा वगैरह खा करके। और वही 10 बज गए हैं, तो नॉर्मल लोगों का तो सोने का टाइम हो ही चुका है ना। हम भूतों का ही टाइम है जगने का, जो कि हम लोग जाग रहे हैं। कोई नहीं, है ना, हम लोगों का समय है जागने का। किसी दिन हमारा भी आएगा जब हम टेंशन फ्री होकर के सो जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो अभी मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस लगा रही हूँ। अभी मैं देख रही हूँ टारगेट विद आलोक वाले सर के ना है, उनका प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। और क्वेश्चन आंसर वाला जो होता है ना, मैं वही देखती हूँ। मैराथन हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, कुछ भी हो, मैं ना जो क्वेश्चन आंसर वाला होता है मैं वो देखती हूँ। थ्योरेटी बेस वाला नहीं, थ्योरेटिकल वाला नहीं देखती हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हैं। और जो जो क्वेश्चन होता है ना, मैं उन्हें ज़्यादातर नोट डाउन नहीं करती हूँ। जो ज़्यादा फंस जाता है मैं उन्हें ही नोट डाउन करती हूँ। ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और आप लोग बताना फ्रेंड्स, आप लोगों का रिवीजन कैसा चल रहा है और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है। और मैं बताऊँ अपना, तो मेरा स्टडी क्या, मेरा तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है। अब मैं लास्ट मोमेंट पे सिर्फ रिवीजन 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 कर रही हूँ। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अब लास्ट टाइम पे आप नया पढ़ने से अच्छा है कि आपका जो इतना पुराना है आप उसे रिवीजन करिए, उसे स्ट्रॉन्ग करिएगा। पता है फ्रेंड्स क्या होता है, अगर हमने कुछ पढ़ा नहीं होता है तो उसका गम नहीं होता है। अगर कुछ पढ़ा हुआ हम पे अगर नहीं आता है तो उसका बहुत दुख लगता है, बहुत ज़्यादा। और अब मैं बैठ गई हूँ अपना इंग्लिश का रिवीजन करने। और पता है इंग्लिश में मैं क्या देख रही हूँ, इंग्लिश में मैं देख रही हूँ प्लूरल और सिंगुलर। क्या हुआ था, मैंने टेट और सी टेट के टाइम पे प्लूरल और सिंगुलर मैंने लिखे थे, जो मैं बता चुकी हूँ। जो अपवादित वाले होते हैं मैं ज़्यादा वही लिखती हूँ। और क्या हुआ था, मैंने पूरा इंग्लिश रिवीजन कर लिया, पूरा इंग्लिश पढ़ लिया, लेकिन प्लूरल सिंगुलर वाला पेज मेरी आंखों के सामने आया ही नहीं, वो खुला ही नहीं है, वो रह गया। कल एकदम से मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ये क्या हो गया। फिर मैंने कल लगे हाथ तो वो भी कर लिया। और अब बज चुके हैं 12, और इससे पहले कि भूत आके मुझे डराए उससे पहले मैं सो जाती हूँ। और मैंने सारे कॉपी किताब रख दिए हैं, मैं जो भी खाती पीती हूँ बेड पर ही रख देती हूँ, तो उन्हें मैं जा कर के किचन में रख दूँगी, सिंक में डाल दूँगी। और इसके बाद मैं लाइट ऑफ करके अब सो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक